सत्र 2023-24 का यूडाइस DCF या डेटा कैप्चर फॉर्मेट सभी स्कूलों का भरा जाना है। इस सत्र में यूडाइस पोर्टल पर DCF भरने में कुछ नए पॉइंट्स को जोड़कर काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं। अब यह बिल्कुल नई तरीके से आपको भरना होगा, इसलिए आज की वीडियो में यह सभी जानकारियाँ पूरी डिटेल के साथ जानेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक और बिना स्किप करे देखिएगा। सबसे पहले आप फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र पर यूडाइस सर्च करेंगे। सर्च करते ही सबसे पहला लिंक यूडाइस प्लस का होगा, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप इसी पेज पर सबसे ऊपर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको प्रोफाइल्स एंड फैसिलिटीज़ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब इस पेज पर आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड भर के कैप्चा एंटर करते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस पेज पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल भी इस बार बिल्कुल नई तरीके से भरा जाएगा, जिससे संबंधित वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम पहले ऑप्शन प्रोफाइल एंड फैसिलिटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर लैंग्वेज इंग्लिश ही सेलेक्ट हुई आएगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे ऊपर DCF क्रमांक 1.1 से 2.28 तक दे रखा है। अब जिस भी पॉइंट को आप भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप आसानी से भर सकते हैं, और ऐसे ही आप नीचे प्रपत्र के नाम पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस ऑप्शन से प्रीवियस ईयर डाटा भी देख सकते हैं, मगर इसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी संशोधन सिर्फ ब्लॉक या स्टेट MIS ID द्वारा ही किया जा सकता है। चलिए अब सभी प्रपत्रों को सही से कैसे भरना है स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले प्रपत्र 1.1 से 1.23 तक बेसिक स्कूल प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी स्कूल की सभी जानकारी को एक बार चेक कर लेंगे, और अगर आपके स्कूल में हेड या इंचार्ज टीचर बदल गए हैं तो आपको उनका नाम और मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। इस प्रपत्र में कोई भी जानकारी अपडेट करने के लिए आपको अपने ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करना होगा, तभी आप इस प्रपत्र में किसी भी जानकारी में संशोधन करा पाएंगे। अब अगले प्रपत्र 1.24 से 1.36 में आपको स्कूल का मूल विवरण भरना है, जिसमें 1.24 में आपके स्कूल में जो भी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं उनकी जानकारी कक्षा सहित भरनी है। जैसे कि हमारे स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जिसमें हिंदी सभी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, संस्कृत कक्षा 3, 4 और 5 को पढ़ाई जाती है, और अंग्रेजी भाषा सभी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ आप भाषा पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी क्लास वाइज यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद ज़्यादातर पॉइंट्स आपको पहले से ही भरे हुए मिलेंगे। अगर आप इसमें कोई संशोधन अपने स्कूल के हिसाब से करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। अब पॉइंट 1.34 में शैक्षणिक दिनों की संख्या आपको भरनी है। हमारे जनपद में 250 दिन विद्यालय खुला था। अब आपके जनपद में यह संख्या अलग हो सकती है, जिसमें 1 या 2 दिन का ही अंतर आएगा, तो आप शैक्षणिक दिनों की संख्या एक बार अपने ब्लॉक से कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें भरें। अब 1.35 में क्या स्कूल में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जा रहा है, इसमें आप हाँ करेंगे। अब नीचे जमा करें और अगले बटन को प्रेस कर देंगे। अब अगले पॉइंट 1.37 से 1.52 तक आपको आंगनवाड़ी, SMC, SMDC और अन्य जानकारियां भरनी हैं। यहाँ पर भी आपको पहले से ही आपके स्कूल के पिछले सत्र के यूडाइस डाटा अनुसार ज़्यादातर जानकारियाँ पहले से ही भरी हुई मिलेंगी। आपको उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करना होगा, जैसे कि 1.37 में हमारे स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र होने के कारण आंगनवाड़ी केंद्र का कोड यहाँ पर भरा हुआ है, मगर आंगनवाड़ी केंद्रों में कुल बच्चे लड़के व लड़कियों की संख्या यहाँ पर 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम इस बिंदु को एडिट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके स्कूल में आफ्टर स्कूल बच्चे हैं तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे। अगले पॉइंट में रेमिडियल टीचिंग और लर्निंग एनहांसमेंट वाले बच्चों की संख्या भरनी है। अगर आपके स्कूल में यह सब है
तो आप इसमें बच्चों की संख्या भर देंगे। इसके बाद पिछले वर्ष 2022-23 में आपके स्कूल में कितने निरीक्षण हुए उनकी संख्या यहाँ पर आप अपने विद्यालय अनुसार भर देंगे। बस ध्यान रहे जो भी जानकारी आप नई भरें या एडिट करें उसको अपने विद्यालय अनुसार सही से भरें। इसके बाद RTE मानदंडों के अनुसार SMC का गठन किया गया है, इसमें आप हाँ कर देंगे। इसके बाद पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित SMC बैठकों की संख्या भर देंगे और अगले पॉइंट में क्या SMC SMDC ने स्कूल योजना तैयार की है, इसमें आप हाँ करेंगे क्योंकि यह योजना हर साल बनाई जाती है और आप इसमें 2022 वर्ष भर देंगे। अगले पॉइंट 1.44 में क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है, इसमें ज़्यादातर विद्यालयों में कमेटी गठित नहीं होती है, तो इसमें आप अपने विद्यालय अनुसार हाँ या ना करेंगे। अगले पॉइंट क्या स्कूल ने अपनी एकेडमिक कमेटी का गठन किया है, इसमें आप हाँ करेंगे। फिर क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था PTA का गठन किया है, इसमें भी आप हाँ करेंगे और नीचे पिछले वर्ष में आयोजित PTA बैठकों की संख्या भर देंगे। अब अगली पॉइंट 1.45 में आपका स्कूल PFMS के अंतर्गत पंजीकृत है या नहीं इसकी जानकारी देनी है, जिसमें कि परिषदीय विद्यालय इसमें हाँ ही करेंगे और बाकी स्कूल्स अगर आपके स्कूल की ग्रांट PFMS के माध्यम से आती है तभी इसमें आप हाँ करें, अन्यथा नहीं। अब अगले पॉइंट में आपको बहुकक्षा कक्ष की जानकारी देनी है, जैसे कि अगर आपके स्कूल में एक से अधिक कक्षा एक साथ पढ़ाई जाती हैं तो आप उनकी जानकारी यहाँ पर कक्षाएं चुने वाले ऑप्शन से ही सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको स्कूल परिसर की जानकारी देनी है। अगर आपके स्कूल में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल एक ही परिसर में स्थित हैं तो आप उसकी संख्या यहाँ पर भर सकते हैं। अब अगली पॉइंट 1.51 में आपको बच्चों के रिपोर्ट कार्ड की जानकारी देनी है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब पॉइंट 1.52 में बदलाव किया गया है, जिसमें आपसे PM पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या भरनी है, जिसमें हमारे जनपद के हिसाब से कुल दिन 248 बैठ रहे हैं। आप इसे भी अपने जनपद के हिसाब से एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेंगे। इसके बाद प्रति सप्ताह दिन में स्टेट MIS द्वारा दिए गए निर्देश में यहाँ पर 6 भरेंगे और प्रति माह दिन में 25। अब भरे गए डाटा को आप साथ साथ ही सेव भी करते जाएंगे। अब अगली पॉइंट 1.53 में आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, TLM, खेल सामग्री और ग्रेडेड पूरक सामग्री की उपलब्धता के बारे में यहाँ पर अपने स्कूल के हिसाब से जानकारी भरनी है। इसमें ध्यान देने योग्य पॉइंट है TLM और ग्रेडेड पूरक सामग्री की उपलब्धता की स्थिति। इसमें आप हाँ भरेंगे और बच्चों की संख्या भी ज़रूर भर देंगे। इसके बाद अगले पॉइंट क्या माता पिता स्वयंसेवक सक्रिय रूप से FLN प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल हैं, इसमें भी आप हाँ पर क्लिक करेंगे और बाकी पॉइंट्स की जानकारी आप यहाँ से देखकर भी भर सकते हैं। अब अगले प्रारूप 1.54 में आपको शिक्षण अधिगम सामग्री आदि पर KPI की जानकारी भरनी है, जिसमें शिक्षकों द्वारा बनाए गए TLM और शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों में आप सब में हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की कुल संख्या आपको भरनी है, जिसमें जो भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे किसी लर्निंग आउटकम में कठिनाई अनुभव कर रहे हों तो ऐसे हार्ड स्पॉट को चिन्हित करते हुए उनकी संख्या आप कक्षा वाइज भर लेंगे। अब अगले पॉइंट्स में आपको स्कूल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भरनी है, जिसमें पहले से डाटा ऑटोफिल होगा। आपको बस क्रॉस चेक करना है, जैसे कि पॉइंट 1.55.1 से 1.55.13 तक आप अपने स्कूल के हिसाब से जानकारी चेक कर लेंगे। इसके बाद अगले कुछ पॉइंट में बदलाव किए गए हैं, जैसे कि क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को शुरू किया है, इसमें आप हाँ पर क्लिक करेंगे। अगले पॉइंट क्या विद्यार्थी का अटेंडेंस लिया गया है, इसमें आप उपस्थिति लेखा को सेलेक्ट करेंगे। और अगले पॉइंट शिक्षकों का अटेंडेंस लिया गया, इसमें भी आप उपस्थिति लेखा को सेलेक्ट करेंगे। बाकी जानकारी आप अपने स्कूल के हिसाब से भर लेंगे।
अगले पॉइंट 1.56 में आपको स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए व्यय की जानकारी आपको भरनी है। इसमें कुछ नए कॉलम ऐड किए गए हैं, जैसे कि आपके स्कूल में कंपोजिट ग्रांट की जो धनराशि आई है उसकी जानकारी, पुस्तकालय, बड़े मरम्मत कार्य हेतु, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए, मीडिया और सामुदायिक जुटाव हेतु अगर कोई अनुदान आया है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद एसएमसी के प्रशिक्षण हेतु सभी परिषदीय विद्यालयों में 500 रुपये आए थे तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे, और साथ ही साथ प्री स्कूल स्तर पर सहायता हेतु अनुदान के पैसे भी आए थे तो वह भी आप यहाँ पर अपने स्कूल के अनुसार भर लेंगे। इसके बाद स्कूल को अगर किसी एनजीओ, पीएसयू या फिर समुदाय द्वारा कोई सहायता प्राप्त हुई हो तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर भरनी है। अब अगले पॉइंट 1.52 में इन्वेंट्री रजिस्टर के बारे में आपको जानकारी भरनी है। आईसीटी का रजिस्टर अगर आपके विद्यालयों में है तो उसकी जानकारी भर देंगे, और बाकी खेल उपकरण और पुस्तकालय की किताब का रजिस्टर तो हर विद्यालय में उपलब्ध होता ही है। इसके बाद पॉइंट 1.59 इस बार नया जोड़ा गया है, जिसमें निम्नलिखित के आधार पर स्कूल का कुल वार्षिक व्यय आपको इसमें भरना है, जैसे कि रखरखाव, हाउसकीपिंग, शिक्षकों की निर्माण कार्य या फिर अन्य में जो भी खर्च हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। अब अगले पॉइंट 2.1 से 2.6 तक आपको स्कूल की भौतिक सुविधाएं आदि की जानकारी देनी है, जैसे कि स्कूल भवन की स्थिति, स्कूल भवन का प्रकार, चार दीवारी, स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण, बिजली कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं, कक्षाओं की संख्या आदि की जानकारी आपको अपने स्कूल के हिसाब से भरनी है। अब अगली पॉइंट 2.7 से 2.10 तक आपको स्कूल में मौजूद शौचालय की सुविधा, हैंड वॉश यूनिट है या नहीं, पीने का पानी उपलब्ध है या नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि की जानकारी आपको भरनी है। इसके बाद 2.11 से 2.19 तक स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, खेल के मैदान की सुविधा, पिछले वर्ष में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जानकारी, एल्बेंडाजोल और आयरन की गोली की जानकारी, किचन गार्डन, डस्टबिन और स्कूल फर्नीचर से जुड़ी जानकारी आपको अपने विद्यालय अनुसार भरनी है। अब अगले पॉइंट 2.20 और 2.22 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए है। पॉइंट 2.23 में ऑडियो विजुअल और बायोमेट्रिक उपकरण की जानकारी आप अपने स्कूल के अनुसार भर देंगे। अब सबसे आखिरी प्रारूप में पॉइंट 2.24 से 2.28 तक आपको कंप्यूटर और डिजिटल पहल की जानकारी भरनी है, जैसे कि 2.24 में अगर आपके स्कूल में डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, प्रोजेक्टर, कैमरा, स्मार्ट टीवी आदि की उपलब्धता है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। अब अगला पॉइंट 2.25 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है? इसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा के प्रकार में आप 4 नंबर मोबाइल फ़ोन इंटरनेट को सेलेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुँच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसमें भी आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही हम दीक्षा और निपुण लक्ष्य ऐप तथा रीड अलोंग ऐप का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई में करते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में अगर स्कूल में कंप्यूटर, आईसीटी लैब हो तो आप उसकी जानकारी भर देंगे, और अगर पॉइंट 2.27 और 2.28 में निम्नलिखित सुविधाएं आपके स्कूल में हों तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर आप भर देंगे। सभी जानकारियाँ एक बार चेक करने के बाद आप सबसे नीचे जमा करें के बटन को प्रेस कर देंगे और आपका UDICE प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट मॉड्यूल इस बार बिल्कुल नई तरीके से भरा जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो और बाकी अपलोडेड UDICE की वीडियोस में चैनल पर मिल जाएंगी। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टीचर मॉड्यूल से संबंधित वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।